ये ले विकारण कंबल। शुक्रिया साहब। चेतना, चेतना वो भी इस हालत में? ये तो मुझे छोड़ के चली गई थी किसी अच्छे लड़के के साथ। सुनिए, आप लड़की होके ऐसे फुटपाथ पर सो रही हो, आपका कोई घर बार नहीं है? आपके अपने नहीं है? नहीं साहब, हमारा घर नहीं है। नहीं तो यहाँ सड़क पे कौन रहना चाहता है? कोई रहने की जगह भी नहीं है। किस सोसाइटी के बाहर जाती हूँ तो वहां से भी धक्का मार देते हैं कि यहाँ पे भिखारी नहीं आ सकते। यहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं है तो यहीं सो जाते हैं। देखने से तो लगता है कि आप शादीशुदा हो। आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? सब पति की वजह से ही तो यहाँ रहना पड़ रहा है। उसी की मेहरबानी है बस, ये तभी सड़क पे रह रही। ऐसा क्या हुआ कि आप पति की वजह से यहाँ पे हो? साहब वो अरेंज मैरिज थी मेरी। जब उसका परिवार मेरे परिवार से मिलने आया तो बहुत अच्छा था, सबको अच्छा लगा तो मेरे पापा मान गए। कमाई भी अच्छी थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही पता चल गया कितने अच्छे हैं नहीं। उसके घर वाले भी बुरे थे, बस दबा के रखना चाहते थे बहू को। और वो रहते भी नहीं थे, गाँव में रहते थे। और जो लड़का था वो तो और ज्यादा बदतमीज, दारू पीता था, मारता पीटता था और मुझे बोलता था कि कमा के लेके आ। मैंने बोला तुम्हारा तो काम था। कहता तो मैं नहीं कमाना चाहता ना, तू कमा के लेके आ, इससे लेके आया। कमा के लाती थी, उसको उसके दारू के पैसे देती थी। बस एक दिन अति हो गई तो मैंने उसको बोल दिया अब मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरा परिवार हो, अच्छे से रहूं। तो उसने धक्के मार के मुझे घर से ही निकाल दिया। तो आप अपने घर वालों को भी तो बोल सकते थे कि पापा मुझे परेशान रख रहा है, तो आपके घर वाले तो आपके साथ देते ना। साहब मेरे परिवार वाले ना पिछड़ी सोच के, वो ये सोचते हैं कि जब बेटी की डोली उठती है ना तो ससुराल से उसकी अर्थी आ रही थी बस। सब बहुत समझाया मैंने उनको, बहुत बताया, लेकिन वो कहते हैं कि एडजस्ट कर, थोड़ा सा है, सब ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, परिवार बनेगा तो और सही हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी समझी नहीं। और ऊपर से मेरे पति की थोड़ी पहुंच भी है तो उसने मेरे घर वालों को धमकी दे दी। तो अब वो कुछ भी नहीं कर रहे, भूल गए हैं मुझे, मेरे हालात पे छोड़ दिया। तुम्हारे पापा मम्मी गांव से हैं, वो पुराना कल्चर अपनाते हैं, पर कोई भाई तो होगा, कोई बहन तो होगी जो तुम्हें समझ सके। आप ऐसे फुटपाथ पे अपनी जिंदगी तो नहीं जी सकती ना। है, भाई भी है, बहन भी है। बहन की तो शादी हो गई है साहब, वो तो अपनी जिंदगी में खुश है, उसको कुछ बोल नहीं सकती। उसके ससुराल वाले मुझे थोड़ी देखेंगे। और बात रही भाई की तो उसकी भी शादी होगी, और जो भाभी है वो मुझे पसंद नहीं करती। मुझे क्या, हमारे पूरे परिवार को पसंद नहीं करती, तो वो साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। गई थी उनके पास, बोला था कि मुझे रहने दो यहाँ पे कुछ समय, तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया मेरे खुद के ही भाई। तो क्या करती साहब, कोई समझने को है ही नहीं यहाँ पे। ना मेरे माँ बाप समझ रहे, ना भाई बहन समझ रहे। बस एक इंसान था साहब जो मुझे समझता था, मेरी हर बात सुनता था, मेरी केयर भी करता था, मुझसे बहुत प्यार करता। बस उसको जब मैंने छोड़ा ना, तभी से मेरी बुरी किस्मत शुरू हो गई। जितना मैं कर रहा हूँ ना मेहनत, तू एक मौका तो दे। तुझे पता है अच्छे से मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। हम दोनों मिलके अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, मैं कमा लूंगा पैसा। सचिन तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे घर वालों ने कोई और लड़का देख लिया मेरे लिए, और बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, ऑलरेडी सेटल है वो। मेरे घर वाले तुम्हारे लिए कभी नहीं मानेंगे। और हाँ, मुझे भी वो लड़का पसंद आ गया और तुमसे मेरा वैसे ही मन भर चुका है, तो तुम जाओ। इतना आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? मैं कभी किसी का नहीं होऊंगा तुम्हारे बिना। अरे बस बस, ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं, कोई किसी के बिना नहीं मरता, सब रह लेते हैं। जाओ तुम, और आज के बाद मेरी सोसाइटी के बाहर आके ना तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जाओ। अच्छा, जिससे आप प्यार करती थी, आप एक बार घर वालों को बोलती तो सही कि मुझे उससे ही शादी करनी है। और वो लड़का अभी कहाँ है? पता नहीं साहब, शादी के बाद कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करी मैंने। और होगा अपनी जिंदगी में, खुश होगा। इतनी बड़ी गलती करी थी साहब मैंने, बहुत प्यार करता था, कहता था कि सब कुछ करूंगा तेरे लिए। पर ऐसा नहीं कि मैं प्यार नहीं करती,
मैं भी प्यार करती थी, मैंने कोशिश करी थी, अपने घर वालों को बोला कि बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। वो कहते नौकरी वाला लड़का नहीं चाहिए, जिसका खानदानी बिजनेस हो वो चाहिए। तो घर वाले नहीं माने और मैं अपने घर वालों से नहीं लड़ना चाहती थी। यही तो सिखाया जाता है ना कि घर वाले सबसे ऊपर होते हैं, उसके लिए चाहे प्यार को छोड़ दो तो छोड़ दो। उसको झूठ बोला, उसको इतना उल्टा सीधा सुनाया कि जिससे मैं शादी करूँ उसके बाद पैसा है, ताकि उसे ना मेरे जाने का दुख ना, उसे लगे कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ तो मुझे भूल जाए। तो बस भूल गया होगा, कर ली होगी उसने किसी और से शादी, खुश होगा अपनी जिंदगी में, तब क्यों ही वापस जाओ। क्या पता वो लड़का तुम्हारा अभी भी वेट कर रहा हो, क्या पता तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो, तुम्हारे बिना उसने अभी तक शादी तक ना की हो। आपको पता नहीं है, कोई कोई लड़का इतना पागल होता है अपने प्यार के लिए, वो एक के लिए ही लॉयल रहता है। नहीं साहब, ये सब ना फिल्मों में ही होता है, असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। असली जिंदगी में लोग भूल जाते हैं। 4 साल हो गए मेरी शादी को, 4 साल तक कौन रुकेगा, वो भी एक शादीशुदा लड़की के लिए जो उसे इतना कुछ सुना के उसको धोखा देके चली गई। चेतना, वो असली जिंदगी में भी होता है। सचिन, सचिन तुम यहाँ? चेतना मेरा छोड़ो, पहले अपनी हालत देखो। तुम फुटपाथ पे सो रही हो। तुमने ही बोला था वो लड़का बहुत अच्छा है, पैसे वाला है, इसीलिए मैंने छोड़ा था कि तुम खुश रहो। मैं उतना पैसा नहीं कमाता था, पर आज तुम्हारी ये हालत देख के बहुत बुरा लग रहा है चेतना। मैं मन ही मन खुश होता था कि चेतना बहुत अच्छी जिंदगी जी रही होगी अपने पति के साथ। सचिन मैं क्या बोलूं, तुम्हारे साथ अब इतना बुरा किया मैंने, और मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम जानते हो ना मैं परिवार से नहीं लड़ सकती थी, इसलिए मैंने मान ली पापा। और देखो तुम्हें इतना दुख दर्द दिया तो मेरे को भी यही सब मिल रहा है। छोड़ो ये सब, तब तो तुम्हारी जिंदगी भी बढ़िया होगी, शादी कर ली होगी तुमने, अच्छा परिवार होगा तुम्हारा। शादी? तुम्हें लगता है चेतना मैं तुम्हें छोड़कर शादी भी करूंगा? तुम्हारे जाने के बाद मैंने हमेशा के लिए सोचा था कि मैं हमेशा कुंवारा रहूंगा। इस जन्म में तो ना सही, पर अगले जन्म में तो मैं जरूर अपना बनाऊंगा। तुमसे प्यार ही इतना था कि कभी किसी और से प्यार ही नहीं कर पाया। अगला कभी जन्म भी मिला तो कभी पैसों की वजह से अपने प्यार को नहीं खोऊंगा। बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमाऊंगा ताकि मेरा प्यार मेरे पास ही रहे। I'm sorry सचिन, मेरी वजह से तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। देखो चेतना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। क्या तुम मेरे से शादी करोगी? नहीं सचिन, पागल हो क्या तुम? अरे तुम्हें मैंने धोखा दिया, किसी और लड़के के लिए छोड़ दिया मैंने तुम्हें, कैसे तुम शादी कर सकते हो मुझसे? शादीशुदा हूं मैं, तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे? हाँ मैं पागल हूँ, खूब प्यार ही तुमसे कर लिया ना, नहीं रह पा रहा किसी और के साथ। मेरे घर वाले, मैं मनाऊंगा ना, मैं करूंगा ना वो चीजें, नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है तुम्हारे साथ रहने का तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चेतना प्लीज तुम मेरे साथ चलो। सोच लो सचिन एक बार। चेतना, जब मैंने प्यार करने से पहले नहीं सोचा तो अब तुम्हारी इस हालत के लिए मैं सोचूंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं कि ना। सोचने की इसमें कोई बात ही नहीं है, तुम अभी के अभी मेरे साथ चलो।